नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ बिहार और बिहार वासियों के लिए। साथियों, मैं अभी गोवा में हूँ और कल मतलब 20 नवंबर के दिन जो शपथ ग्रहण हुआ अपने बिहार मंत्रिमंडल में, तो हम लोग ने टीवी के माध्यम से देखा हूँ। लगभग सही है, सब कुछ सकुशल ठीक ही ठाक है, मगर एक छोटी सी बात है जिसके लिए हमें ही नहीं, हमारे तमाम मिथिला वासियों में आक्रोश और दुख भरी हुई है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्त कि ये बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ है ना अभी का, उसमें प्रचंड बहुमत से, अब प्रचंड जीत अगर जो कोई भी जिला से हुआ है तो वो है हमारी मधुबनी और दरभंगा। क्योंकि मधुबनी और दरभंगा के जनताओं ने सिर्फ वोट नहीं दिया कि बिहार का इतिहास बदल के रख दिया। और क्यों कि बिहार को बदलना है, बिहार को विकसित राज्य बनाना है, बिहार को औद्योगिक राज्य बनाना है, बिहार में बड़े बड़े कारखाना लाना है। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि कल जो मंत्रिमंडल की शपथ हुई उसमें एक भी मिथिला के लाल या हमारे मिथिला से जीते हुए विधायक जी को मंत्री नहीं बनाया गया, जिससे पूरे मिथिला वासियों में आक्रोश है कि अब हमारे मिथिला का विकास कौन करेंगे। मगर मैं इसी के साथ एक बात और बताना चाहता हूँ कि मिथिला वासियों को भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश जी के ऊपर सभी का विश्वास है, भरोसा है। मगर दुख भी है कि अब मिथिलावासी किससे पूछें कि हमारे लोहट, हमारे रैयाम चीनी मिल और हमारे सकरी चीनी मिल शुरू कौन करेगा। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे मिथिला में भी एक पे एक दिग्गज नेता है। अगर जो सोचे और कर लेना तो एक हफ्ता से 10 दिन जाते जाते मिथिला का पूरा काया पलट कर देंगे। मगर शायद करना नहीं चाहते हैं, क्या है उनके अंदर की सोच पता नहीं। मगर कल के जो मंत्रिमंडल हुआ उसमें भारी आक्रोश भी है और तकलीफ़ भी हो रही है, क्योंकि प्रचंड बहुमत से अगर जो बिहार के अंदर कहीं से भी जीत प्राप्त हुआ है ना, तो वो ज़िला है मधुबनी और दरभंगा। ऐसे तो मिथिला में बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लेकिन मधुबनी दरभंगा आप जाके गूगल पे चेक कीजिए इतिहास क्या रहा है। क्योंकि हमारे दरभंगा महाराज जिन्होंने बिहार को हज़ारों एकड़ ज़मीन दान में दिए हैं, अगर जो सोचे तो वहाँ पे रोज़गार, कारखाना, फैक्ट्री, प्लांट की तो भरमार लग जाएगा। मगर एक तरफ डर ये भी हो रहा है कि हमारे अमित शाह जी ने भी पहले ही बता चुके हैं कि बिहार में ज़मीन नहीं है कारखाना लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए। विशेष मैं नहीं बोलूँगा और मैं सभी मंत्री पद की शपथ लिए सभी माननीयों को मैं दिल से नमस्कार, धन्यवाद, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही मांग करता हूं कि बिहार समेत मिथिला को एकदम विकसित बनाइए और रोज़गार लाइए, उद्योग लाइए। फिर आपके लिए ये मिथिला के तमाम बच्चा, नौजवान, युवा आप लोगों के लिए आज जीवन इसी तरह से वोट करते रहेगा। नमस्कार, प्रणाम। और हमारे मिथिला के कुछ माननीय विधायकों को ऐसे पद दीजिए कि हमारा मिथिला हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे।
धन्यवाद, नमस्कार।